अकेला ही चलता हूँ। लेकिन मैंने कहा ये जो रोड है ना, देखिए मैं तो अकेला उस रोड पे चलता हूँ जहाँ पे हाथी हैं लेकिन कोई गाड़ी नहीं होती, भूले भटके एक गाड़ी होती है। लेकिन ये रोड कभी अकेली होती नहीं है, पहले होती थी, अभी तो ये कंडीशन हो गई, ये रोड एकदम हाईवे बन गया है, मतलब गाड़ी पे गाड़ी होती है। अभी शाम को भी आया तो 2 सेकंड के लिए भी, 1 मिनट में स्टीरियो बंद कर दूँ, इसकी लाइट डिस्टर्ब कर रही। तो पहले का आपको बताऊं, 2010 की बात है, मैं रुका था स्टार्लिंग रिजॉर्ट में मरचुला में विद फैमिली, और मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, तो क्योंकि वो सोल्ड आउट था तो उन्होंने बाद में बुकिंग कराई थी, तो यहीं पे एक अंसारी जी का रिजॉर्ट है, वहाँ बुकिंग करा दी थी। तो शाम को हम मिलने आए यहाँ पे, न्यू ईयर की नाइट की बात है शायद, या नहीं न्यू ईयर की नाइट की बात है, हाँ शायद, क्योंकि 30th को तो वो लोग थे नहीं थे। अरे वो अच्छा जैकल निकल गया एक सामने। तो यहाँ आए तो अंसारी जी के यहाँ बैठे थे, तभी सांबर डियर की कॉल होने लगी। तो उन्होंने बोला अपने स्टाफ को कि सर को टाइगर दिखा लाओ। तो एक गाड़ी मेरी थी, 2-3 गाड़ी और थी जो हमारे रिलेटिव्स की थी। इधर ही सुंदर खाल तक हम आए, क्योंकि इस रूट पे तब टाइगर रोड पे चलता था, तब ट्रैफिक बड़ा कम था। और उस टाइम पे क्योंकि न्यू ईयर की नाइट थी, तो मैं ये अभी का टाइम है, अभी 8:20 हुए हैं, और इससे कम का ही टाइम था, 7:30-8 बजे का टाइम था, क्योंकि न्यू ईयर की नाइट में तो हमें अपने रिजॉर्ट जाना था, क्योंकि वहाँ पे बॉन फायर, थोड़ा कुछ म्यूज़िक वगैरह था। तो भी आप समझ लो कि हमने सुंदर खाल के यहीं कहीं पे, अब पीछे सुंदर खाल तो पीछे रह गया, गाड़ी खड़ी करी थी एक जगह पे, लाइट ऑफ, क्योंकि कॉल हो रही थी, लाइट ऑफ करके खड़े हुए थे, और कोई गाड़ी नहीं आई थी 15-20 मिनट तक, एक सिंगल गाड़ी नहीं आई थी, जबकि वो न्यू ईयर की नाइट थी। और इस रूट पे बहुत सारे रिजॉर्ट भी हैं। मोहान में रिजॉर्ट था ही, जहाँ मेरे रिलेटिव रुके थे। मरचुला में मैं रुका था, और वहाँ कई सारे 7-8 रिजॉर्ट तो थे ही कम से कम। कुमेरिया में भी रिजॉर्ट थे। तो उस टाइम पे ट्रैफिक, क्योंकि रिजॉर्ट वाले अपने अपने रिजॉर्ट पहुँच चुके थे, न्यू ईयर की नाइट थी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था उस टाइम पे। अभी की कंडीशन ये है कि अभी तो जो गाड़ी जा रही है गुड़गांव नंबर की है, तो ये तो टूरिस्ट हैं, लेकिन अभी आपको पक्का, जब तक मैं शाहविला पहुंचूंगा, आपको ये लो, मैंने बोला और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ गया, ट्रक। तो पहले ये नहीं था। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलेगा, जब पब्लिक होगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा ही, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ा हुआ। रीजन क्या है कि अब जैसे जैसे ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये रोड रानीखेत भी जाती है, और यही रोड लैंसडाउन भी जाती है, यही रोड राजा जी नेशनल पार्क भी जाती है। मोहान के बाद 2 रोड कट जाती है, एक जो सीधी जा रही है वो रानीखेत जाएगी कुमेरिया होते हुए, और जो लेफ्ट को जा रही है वो आगे जाके मरचुला से फिर 2 रास्तों में बढ़ जाती है, एक मानीला और उस रूट पे जाता है, दूसरा नैनी डांडा होते हुए दुगड्डा। अब दुगड्डा से चाहे तो लैंसडाउन चले जाओ, कोटद्वार चले जाओ, चाहे तो ऋषिकेश भी चले जाओ, तो राजा जी नेशनल पार्क भी। तो इस रोड पर ट्रैफिक इसलिए ज़्यादा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी। लेकिन ये बात इसलिए मेरे दिमाग में आई, तो उन्होंने कहा आप अकेले जाओगे, तो मैंने कहा इस रोड पे कोई अकेला नहीं होता। अब आप देखो मेरे आगे भी गाड़ी है, मिरर में देखो मेरे पीछे भी गाड़ी है, सामने से भी आ रहा है, क्योंकि इस रोड पे इस टाइम पे हाथियों का बहुत डर है। मोहान तो एक ज़माने में फेमस था। जिस दिन की मैं बात बता रहा हूँ, 31 या 30th की बात है, मैं गया था ढिकुली तक, क्योंकि मेरा रिजॉर्ट का काम था, मेरी ट्रैवल एजेंसी भी थी, मिलना जुलना सब दोस्त ही थे। तो मैं गया था इन्फिनिटी रिजॉर्ट। वहाँ के जो जीएम थे राजन आनंद उस टाइम पे थे, मेरा जिगरी दोस्त तो अभी भी है, लेकिन अब वो वहाँ के जीएम नहीं है, कहीं और के। तो जब वहाँ से लौटने लगे थे तो अंधेर, मेरे ख्याल से 30th की बात है वो, क्योंकि 31st को तो हम यहाँ थे। तो फैमिली, बस वाइफ, दोनों बच्चे,
तो वो बोले कि आप अकेले जा रहे हो, वुहान में इस टाइम पे हाथी मिलेंगे। तो मैंने कहा भाई क्या करना है, फिर फैमिली के साथ तो डर लगता ही है ना। तो बोले कि कुछ नहीं, हर्ड मिलेगा, आप गाड़ी का इंजन ऑफ कर लेना और हाथी चला जाएगा निकल के, और उसके बाद में हाथी बैक भी मारता है। मतलब कई बार हमें लगता है कि निकल गया, लेकिन वो वापस आ चुका होता है। और जब तक हाथी ना निकल जाए तब तक गाड़ी की लाइट ऑन मत करना। तो वाइफ बड़ी परेशान तो मैं भी, क्योंकि बच्चे छोटे थे। तो लेकिन मिला नहीं हमें। लेकिन वो फंडा बस हर्ड के साथ ही ठीक था, क्योंकि टस्कर के साथ ठीक नहीं है। और जब मिलेगा तो टस्कर भी तो मिल सकता है। आज मैं वीरू के यहाँ बैठा था, वीरू के पापा की दुकान पे। तो बगल में मनोज है, वो भी आ गया। तो बोलता मच्छर बहुत हो गया आज। मैंने कहा मैं तुम्हें एक रामबाण इलाज बताऊं? बोला बताओ। मैंने कहा जो हाथी का गोबर है, लीद, इसको तुम जैसे गाय का गोबर होता है ना, उसमें सुलगा दो, उपले बोलते हैं। मैंने कहा तुम उसको थोड़ा दूर पे सुलगा दो, सारे मच्छर भाग जाएंगे। बोला अच्छा, मुझे पता ही नहीं है। मैंने कहा मुझे पता है, लोकल लोगों से बात करके मुझे मालूम है। आजमाया मैंने भी नहीं है रिजॉर्ट में, लेकिन जब लोकल इतने सारे लोग बताते हैं तो सच ही होगा। तो मैंने कहा तुम अपने दुकान के बाहर सड़क के किनारे जला दो शाम के टाइम पे, और देखो हाँ भागते हैं कि नहीं भागते। क्योंकि जितना लोकल लोगों ने मुझे बताया है कि अगर आपने हाथी का गोबर जला दिया, उस दिन शाम के लिए भाग जाएंगे वो। अगले दिन आएंगे तो अगले दिन फिर जला दो। वो जो लाइटें दिख रही है दोस्तों, वो वही वुहान के रिजॉर्ट्स की हैं, शाह विला और कई रिजॉर्ट है ना वहाँ पे, तो उनकी लाइट्स हैं। तो हाथी क्योंकि इतने सारे तरह के पत्ते खाता है ना जंगल के, क्योंकि अगर केवल धुआं से था तो गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से भी हो जाएगा। वो भी होता है, क्योंकि जब मैं बारिश के टाइम बैठता हूँ छत में तो हरी मोहन उपला जला देते, क्योंकि वहां तो कोई रेपेलेंट काम में नहीं आता। और जब गर्मी के दिन होते हैं ना, उस टाइम पे अगर आप ओडोमॉस वगैरह लगाओ तो बड़ा अजीब सा लगता है, चिपचिपा सा लगता है। तो उस टाइम पे हरी मोहन 3-4 जगह जला देता है गाय का उपला, तो वो धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। लेकिन ये जो हाथी के लीद वाला फंडा है, ये लोकल लोगों ने मुझे बताया डिफरेंट है। और क्यों डिफरेंट है ये अगर मैं सोचूं तो मेरे दिमाग में तो यही बात आ रही है कि हाथी इतने तरह के प्लांट्स खाता है जंगल के अंदर, तो उनकी स्मेल से भागते होंगे। क्योंकि गाय तो घास खाती है, इस तरह की चीज खाती है, उससे भी भागते हैं धुएं से। हाथी के लीद जला दो एक जगह, और उसके जहां धुआं नहीं जा रहा है बोल रहे हैं, उसकी स्मेल से मच्छर भाग जाते हैं। तो इसका मतलब यही होगा कि जो उसने खाया है, तरह तरह के पेड़ जो कि गाय को नहीं मिलते खाने को, ऊंचे पेड़ जिसमें बहुत सारी हर्ब्स ही होंगी, जड़ी बूटियां हैं, या कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो कि मॉस्किटो रेपेलेंट का काम करते होंगे, तो वो जब उसकी लीद में होते होंगे, जलते होंगे, तो उसके चलते भागते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। कभी मौका मिला तो आजमाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जंगल से तो कुछ भी उठाना अलाउड नहीं है, हाथी की लीद भी नहीं। लेकिन जब वो गांव के किनारे आ जाता है, खेत के पास आ जाता है, तो अलग बात है। अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएगा कि एक यहाँ पूरी आग लगाई हुई थी। ये जो जहाँ चल रहे हैं ना, यहीं पे ये सब जला हुआ है। अभी इसमें दिख रहा होगा काला काला। तो वो जो एडहॉक पे अपॉइंट करते हैं ना आग बुझाने के लिए, उससे मैंने बातचीत की थी थोड़ी सी। तो वो क्या बताना, वो तो आपने देख ही लिया होगा वीडियो में इसके पहले। तो बस ये नीचे ही है शाह विला। गाड़ी मोड़ता हूँ, थोड़ा सा खतरनाक मोड़ है, तो दोनों हाथों से मोड़नी पड़ेगी। दोस्तों ये जो चूल्हे की रोटी है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलती है खाने को शाह विला में, दीपक के यहाँ पे। एकदम जैसी पहले बचपन में खाता था मैं, वैसी। पहले स्पेशली चपरासी लगाए जाते थे कि वो खाना, मुझे चूल्हे की रोटी पसंद थी तो चूल्हे में बना के खिलाते थे। अब मुझे मिलती है दीपक के यहाँ। दोस्तों ये सुबह है शाह विला की, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चारों तरफ वो जंगल जिसमें टाइगर घूमता है। अभी रिसेंटली कल दीपक मुझे दिखा रहा था एक वीडियो, यहाँ कहीं लेपर्ड रात को बैठ के बोल रहा था
आवाज़ पूरी आ रही थी, दिख नहीं रहा था। अब तो काफ़ी झाड़ियाँ साफ़ भी हो गई हैं, काफ़ी क्लियर दिख रहा है। और वैसे तो जब मैन ईटर घूम रहा था तो यहीं बैठ के खाता था उसने, एक इंसान को इस पेड़ के नीचे ही खाया था। लेकिन वो बीती हुई बात है, दोबारा ना ही हो तो अच्छी बात है। एक बार आप व्यू देखो 360 डिग्री। वो चुकम गांव है, ये जो बिल्डिंग बनी उसके पीछे जो वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे हो गया ये वाइट, ये चुकम गांव है, एकदम यहीं पे है। और भी कुछ दिख रहा है, देखिए ये जो वो पीछे मकान दिख रहे हैं, ये चुकम गांव है। और ये पूरा इलाका, ये जो पहाड़ जा रहे हैं आगे जाके, जो पहाड़ के ऊपर भी मुझे रोड दिख रही है, ये रोड चली गई है रानी खेत की तरफ। यहाँ से आगे जाके लेफ्ट जाएंगे तो मरचुला से लैंसडाउन, ऋषिकेश, ये सारी जगह आ जाएगी। और ये मोहान चौकी है, और यहाँ से रोड जा रही है मोहान वाली। और ये इधर है आपका गर्जिया देवी का मंदिर आगे, उसके आगे ढिकुली, उसके आगे बिजरानी गेट, और उसके आगे रामनगर। ये देखिए पेड़ आम की बौर से कितना लदा है, लदा क्या है, लदे हैं, सारे ही ऐसे हैं ऑलमोस्ट। ये देखिए छोटा पेड़ भी एकदम अच्छे खासे आम आने वाले हैं। टाइगर की मूवमेंट कैसी है यहाँ पे? टाइगर की मूवमेंट तो होती रहती है सर। अच्छा, कभी देखा आपने? हाँ, देखता है, सामने दिख जाता है। कब? मतलब यानी एक 1.5 महीने पहले जो है, हाँ, दिखता रहता है। हाँ हाँ, यहीं से निकल जाता सामने से? यहीं से निकल ना, ये मतलब जंगल से ऊपर, ऐसे सामने तो नहीं आता है। हाँ, मतलब जंगल से उतरता है, देखते रहते हैं हम। अच्छा। हाँ। और आप रहते कहाँ हो? हम यही है हमारा। तो गाय वगैरह पाली आपने? हाँ, गाय भी है। तो कभी उसके लिए आता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं आता, मतलब कोई वो ऐसा नरभक्षी आदमखोर तो है नहीं वो। मतलब ऐसे ही दिखता है अपना, चल जाता है हाँ, जंगल को, ऐसा कुछ नहीं। मतलब वो परेशान नहीं करता? नहीं, अपने रास्ते चलता है? अपने रास्ते चलता है, ऐसा कुछ नहीं, उसको ठीक है। परेशान क्या- करने का कोई वो नहीं है। क्या शुभ नाम अब है? ऐसा वीरेंद्र रह जाए। अब ऐसा है ना, देखा सर, हम कोई जानवर को छेड़ेंगे तभी वो हम पर भी अटैक करेंगे, बिल्कुल सही बात है नहीं? तो वो दिख जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम हमें को परेशान करें, हाँ हाँ, अटैक करें। ठीक है। मतलब टाइगर के रहने से आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। उल्टा फायदा होगा? अब फायदा है, अब टूरिस्ट का फायदा है, हाँ, है नहीं? हाँ, ठीक है। टूरिस्ट का फायदा है तो हमें फायदा मिलता है, हाँ, ये चीज है। हाँ, हाँ, अब कभी कभी कोई ऐसा, कोई सालों में कोई नरभक्षी हो जाता है तो उसका कोई अलग वो है। फिर सरकार पकड़ ही लेती है। सरकार पकड़ ही लेती है, जो भी होगा उसका वही जाने वो चीज को। बाकी और तो एनिमल दिखते रहते हैं, चित्तल हो गया, हाँ, डियर कहते हैं जिसे, सांबर हो गया, हाँ, ये दिखते रहते हैं। कभी तेंदुआ भी दिख जाता होगा? हाँ, तेंदुआ भी दिख जाता है, पेड़ों में बैठा हुआ तेंदुआ भी दिख जाता है। हाँ। ठीक है। जो छूटी हुई गाय है ना, छोटी भी गाय है। तो उनको मार रहा है? हाँ, उनको मार रहा है। लेकिन घरों में नहीं घुस रहा? ना, घरों में तो नहीं घुस रहा है अभी तो, हमारे इधर मतलब इलाके में तो नहीं घुस रहा, ऊपर पहाड़ में तो है। हाँ, पहाड़ में तो। और धारी वाला भी कभी देखा गया? ना, टाइगर तो नहीं देखा, तेंदुए हैं। तेंदुए हैं? तेंदुए तो बहुत होंगे। तेंदुए बहुत है। तो जैसे ये दुकान भी आपकी बहुत पुरानी लग रही है मुझे। पुरानी कहाँ, काफी साल हो गए, बहुत साल हो गए। हाँ, हाँ, मतलब 17 साल तो कंटिन्यू हो गए मेरे को। अच्छा, आप ही ने बनाई, पिताजी ने बनाई? ना, पहले भी मतलब ये इसको करीब 40 साल हो गए। अच्छा, हाँ। किसने बनाई? मतलब क्या करता था मैं, 2-2.5 साल चलाता था, फिर नौकरी करने चल देता था। अच्छा, अपने भाई लोगों को दे देता था, करो यार तुम कमाओ। हाँ, हाँ, 17 साल मेरे को हो गए रेगुलर। तो कहाँ नौकरी, दिल्ली वगैरह कहाँ? दिल्ली भी बहुत जगह करा। अच्छा, हाँ, काफी जगह की। तो जो 17 साल पहले जो कमाई थी और आज की कमाई में फर्क है? काफी फर्क है। हाँ, उस टाइम का पैसा मतलब काफी बचता था। अच्छा, हाँ, और आज का पैसा चाहे तुम कितना ही कमा लो, वो बचता ही नहीं बचता? ना। ऐसा क्यों? शायद क्या पता, महंगाई के हिसाब से। हाँ, महंगाई का मतलब लोड उस टाइम ज्यादा। चाय कितने की थी? उस टाइम चाय 5 रुपए की, अच्छा, और 10 रुपए प्लेट थी ये, हाँ। प्लेट। आज 30 रुपए की प्लेट है, तब भी बचत कुछ नहीं भी बेनिफिट नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ, इसका मतलब उस टाइम पे चीजें सस्ती थी, है ना? सस्ती थी और हर चीज सस्ता था। सामान कहाँ से लाते हो आप? सामान तो भैया रामनगर से लाते हैं, रामनगर बाजार से? बस में लाते होगे, हाँ, बस में लाते है ना? तो बस में जब लाते हो तो सामान का पैसा लेता है, नहीं लेता? हाँ, कभी कभी ऐसे ही ठहरा, कोई ले लेता है, कोई नहीं लेता। हाँ, कितना किराया वहाँ का? यहाँ से 80 रुपये है। 80 रुपये। हाँ। तो फिर मतलब
हफ्ते 15 दिन का सामान तो लाते ही हो गया एक बार? हाँ, हफ्ते 15 दिन का, हाँ इतना तो लाते हैं। है ना? तो रखते कहाँ, यहीं पे? ना घर में रखते हैं। घर में? यहाँ तो वो बंदर ले जाएंगे। हाँ, बंदरों का आतंक आपको पता ही है। हाँ, तो घर नीचे ही है? हाँ, इधर ही है पास में। अच्छा। तो मतलब आपके घर में कभी ऐसे रात को, मतलब जानवर आप रखते हो, बाड़े में रखते हो, कैसे रखते हो? जानवर पाले आपने? हाँ, जानवर ये है, ये छप्पर बना रखा है मैंने। अच्छा जी, छप्पर। हाँ, ये नीचे वाला। हाँ, ये छप्पर बना रखा। हाँ। तो इसमें अच्छा, वहाँ कोई सोता भी रात को? हाँ, वो मकान है सामने। हाँ, इधर मकान। तो मतलब कुल मिला के अभी आपको जानवरों से कोई दिक्कत नहीं है ना? जंगली जानवर अभी तो हमें यहाँ तो परेशानी नहीं है, फिर और जगहों की बात है तो सुनने में आती है। हाँ, ये आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हाँ। जबकि यहाँ से कुमेरिया कितना दूर होगा? 7 किलोमीटर है। तो मात्र 7 किलोमीटर दूर तो टाइगर घूम रहा है। हाँ। और एक नहीं, कई घूम रहे हैं। हाँ, कहीं घूमे। हाँ, कभी कभी इधर भी आते हैं, तेंदुए तो इधर भी हैं। हाँ, तेंदुए अलग है, टाइगर अलग है। हाँ, टाइगर अलग है, वो बाघ। हाँ, बाघ और ये बघेरा है ना? हाँ। मतलब वही है कि जानवर को जब तक भूख ना लगे, ऐसा कुछ ना लगे, तो वो किसी को परेशान नहीं करता। परेशान नहीं करता है। हाँ। आप बता रहे हो जो गाय मारता है वो छूटी हुई जो गाय है ना, सड़कों पे घूम रही है ना? उनका ये है, वो सड़कों पे सो जाती होंगी। तो वही है कि वो बात सही है कि जब घूम रही है छुट्टे में गाय घूम रही, तो बेचारी कहाँ जाए, और उनको जानवर मारेगा ही। गाय को छोड़ने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। अगर उसने जीवन भर दूध दिया है तो उसको बुढ़ापे तक पालो। बिल्कुल, हमारे कहने का मतलब। गौ माता समझ के सेवा करो। बिल्कुल। आपका काम निकल गया, आपने छोड़ दिया। अब वो कभी बाइक वाला टक्कर खा गिर रहा है। अब आपको ना, तुम बता रहा हूँ, मेरे पास कम से कम गाय को इस टाइम कोई 50 साल हो गए। उसी की पीढ़ी चलती आ रही है। और अभी तक हमने बिल्कुल कोई, चाहे बछड़ा हो चाहे कुछ भी हो, चाहे भले वैसे मर गया हो, बात अलग है। वो अलग बात है। मतलब आपने छोड़ा नहीं है, सेवा करिए ना, सेवा करिए, यही चीज है। ये होना चाहिए। दिन भर तो चढ़ती रहती है, रात को कहाँ जाए? ऐसा ना अच्छा नहीं लगता ना, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। कायदा ये है कि आपकी गाय है, आप उसको पालो, ठीक है ना? अरे घास ही तो खिलानी है, और क्या करना है? ला तो थोड़ी सी है, उसमें क्या दिक्कत है? यहाँ तो पहाड़ पे तो खरीद के भी नहीं लाना, मेहनत करके लाना है। मान लो शहर है तो एक बार तुम्हें खरीद के लाना है। यहाँ तो थोड़ी मेहनत करनी है। मेहनत करने से पहाड़ी आदमी हटता नहीं पीछे। दिन भर कि 80-80 साल के महिलाओं को बोल दो वो भी ले आएंगे। तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मैदान में तो 60 साल का आदमी चल नहीं पा रहा है। लेकिन कुल मिला के जैसे मतलब जंगली जानवर से कोई दिक्कत है नहीं आपको, है ना? वो अपने जीवन में खुश है, आप अपने जीवन में खुश हो, साथ में रह रहे हो। अभी तक तो ऊपर वाली कृपा है। हाँ, ऐसा ही रहेगा। बाड़ा भाई ज्यादा क्या होगा, मान लो कल को आने लगता है तो बाड़ा और मजबूत कर लो। हाँ, बाड़ा और मजबूत कर लो। अगर बाड़ा मजबूत कर दो कैसे आएगा वो? कैसे आएगा? अगर बाड़ा खुला रखोगे तब आएगा। अच्छा, दूसरी बात है कि उसको दांत दिए खाने, वो मांस खाने वाला, वो घास खा नहीं सकता। क्या खाएगा? बिल्कुल। अगर उसको हिरण नहीं मिल रहा है या बूढ़ा हो गया किसी कारणवश, तो वो इधर सड़क पे गाय मारेगा, घरों में मारेगा, खाएगा। हाँ, बस ये है कि आप अपनी गाय को सुरक्षित कर लो। बिल्कुल, है ना? चलो, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। आपका ढाबा भी बहुत बढ़िया है, इनकी चाय भी गजब थी, और कुमाऊनी रायता भी रखा आपने? रायता बना रखा। तो एक प्लेट दो मुझे कुमाऊनी रायते का ऐसा शौक है ना शुरू से। जब भी मैं कुमाऊनी रायता देख लेता हूँ, अभी मुझे खाना नहीं खाना है, मैंने चाय पी है, लेकिन मैं केवल रायता खाऊंगा कटोरी में। तो इतना टेस्टी बनता है। अगर आपने कुमाऊनी रायता नहीं खाया, आप कभी भी नैनीताल, रामनगर के ऊपर आओ, पूरा कुमाऊं है। मैं अभी रामनगर से, मुहान से 7 किलोमीटर हूँ, तो रामनगर से 30 किलोमीटर ऊपर होगा मेरे ख्याल से। तो ये पूरा कुमाऊं एरिया है। और जहाँ भी कुमाऊं बेल्ट है, आप सड़क किनारे बढ़िया सा पुराना ढाबा देख लो, नया नहीं। मैंने देखो ये देख के रुका हूँ, बिल्कुल ये पुराने तरीके से बना हुआ है। ये बिल्कुल जैसे ये 40 साल से बता रहे हैं, 40 साल भी ऐसे ही होते थे। वो लिपा हुआ है वहाँ पे, बर्तन भी लीप के, हाँ, वो पूरा उन्होंने मिट्टी से करके बनाया हुआ है। और ये है दोस्तों कुमाऊनी रायता। इसमें क्या क्या डालते भैया? इसमें जकिया डालते हैं। जकिया क्या होता है? जकिया एक वो होता है पहाड़ पर लगे आइटम, ऐसी चीज है। अच्छा, जो भांग के बीज टाइप के होते हैं वो? ना, एक काला टाइप का, जैसे राई होता है ना, राई की जैसे सेम होता है। हाँ, राई तो अलग है, उसमें पावर अलग होता है। मगर ये जकिया जो होता है, इसको भून के तवे में भून के, सूखा, तो सूखा इसको मतलब ऊपर से डाल देते हैं। अच्छा, और बाकी सरसों तेल डालते होंगे? ना, नहीं डालते। हल्दी तो पीला कैसे होता है? ये थोड़ा हल्दी। अच्छा, पहाड़ के लोग ज्यादा ये पीला पानी ज्यादा पसंद। हाँ, वो ताकत सफेद वाला, मतलब वो बोलते हैं सफेद नहीं। हाँ, थोड़ा हल्का हल्दी रखो। हाँ, हल्दी। बाकी प्याज डालते होगे? ना, हाँ। खीरा डालते। खीरा हो गया, दही हो गया, हाँ, और एक आध मसाले और डाल दी इसमें। अच्छा, जीरा हो गया जैसे पीस के। तो ये रेगुलर आपके घर में बनता है? हाँ, घर में हम खुद घर में नहीं, यहाँ भी बना रहे हैं। नहीं, ये तो होटल हो गया।
घर में जो खाना खाते हैं उसमें रायता रहेगा। हाँ, सुबह शाम दोनों के एक टाइम? ना रोज नहीं बनता, मतलब कभी जब बन गया, जब मूड बन गया, अच्छा बना दिया। तो दोस्तों मैं टेस्ट करता हूँ उसको, आपको बताता हूँ। वैसे तो अच्छा होना ही है क्योंकि मैं तो बहुत खाया मैंने, बहुत बड़े। दोस्तों आप मेरी सलाह पे कभी भी कुमाऊँ जाना, कुमाऊँ एरिया को मालूम है, नैनीताल के ऊपर, इधर रामनगर के ऊपर, ऐसा ढाबा देख के रुक जाना, पूछ लेना भाई है, खाली एक प्लेट लेके केवल रायता खा लेना और देखना आपको कैसा लगा, कमेंट में मुझे बताना। ये देखिए दोस्तों रावत जी का ढाबा है, पुराना, 40 साल पुराना, और पूरा एक एक टच मटके। अब ये घड़े कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, लेकिन यहाँ मिलेंगे। और यहाँ से जब आप बैठ के खाओगे तो कंट्री साइड व्यू, नीचे खेत लहलहा रहे हैं और गाय बंधे हैं, वो लकड़ियाँ रखी हैं और इस तरह से ये रखा है। ये क्या चटनी किस चीज़ की है? भांग की? नहीं, भांग की, हर चीज, भांग के बीज की ना। हरी चटनी तो कैसे बनाते हो आपसे? मिक्सी में पीस। और ये हो गया वही रायता। अच्छा ये पकोड़े रेडी है, क्योंकि रोड के किनारे कभी भी कोई आ जाएगा। और इधर इन्होंने ये देखिए चूल्हा सिस्टम जो बनाया हुआ है, इधर छोले हैं, और ये दूध का पतीला है। अच्छा दूध का पतीला, छोले, इधर चाय, पानी गर्म हो रहा है। हाँ, पानी गर्म होता रहता है। तो इसके नीचे चूल्हा है और वो फ्राइंग पैन रखा है, पूरा इन्होंने मिट्टी से लीप के बनाया, बढ़िया। और वो अच्छा ये खेतों में झंडे क्यों टांग रखे हैं? ये तो उसके लिए कि रात को मतलब वो आते हैं, सुअर आते हैं, और ये बारहसिंगा हो गया, हाँ, और ये हिरन हो गए, हाँ, तो नुकसान कर देते हैं, हाँ, इसलिए मतलब डरने के लिए। अच्छा इसको आदमी समझ लेते हैं क्या? हाँ, ये सोचते हैं कि रात को अगर ये चीजें जब वो आपस में होती है ना, हाँ, तो वो बोलते हैं नहीं यार यहाँ नहीं जाना, हाँ। तो मतलब कारगर है उपाय, काम करता है उपाय क्या? ये मतलब सही है, इससे बचा? हाँ, बचत है, क्यों बचत, जो भी है, मतलब थोड़ी बहुत तो है, डर भाव तो है। ठीक है, चलो धन्यवाद जी। अच्छा, रावत जी ने बहुत बढ़िया रायता खिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये देखिए वो गांव में जो ढाबे से व्यू आ रहा था वो ये खेत है, और ये आम के पेड़ के बगल में वो ढाबा था। और भी है, ये पहाड़ी भोजनालय, मॉडर्न भी बने हुए हैं, लेकिन मैं हमेशा वो ढाबा देखता हूँ जो पुराने ज़माने का बना हो। उसका एक रीज़न होता है, जो मॉडर्न बने होते हैं उसमें मालिक क्या होता है, कुक हायर करता है, बाहर से बुलाता है, और जो छोटा ढाबा होता है उसमें मालिक खुद काम करता है। तो वो लोकल गांव का बंदा होता है, उसमें रियल टेस्ट आता है। कि अब जैसे मान लीजिए आपने बड़े होटल में खाया, ज़रूरी नहीं कि कुमाऊनी रायता खाना है तो वो कुक हो सकता है वो कुक गढ़वाल का हो, तो थोड़ा टेस्ट आएगा लेकिन थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। लेकिन जो ट्रेडिशनल गाँव का खाना खाना है ना, तो अगर ट्रेडिशनल गाँव का ही बंदा बनाएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और आपने देखा एकदम साफ़ सफाई थी, पूरा लीपा हुआ था, कहीं कोई गंदगी नहीं थी। तो पुराना अगर आपको ढाबा दिखे तो आपको रियल टेस्ट चाहिए तो एक बार आप ट्राई करो पुराने ढाबे में। देखिए दोस्तों, जो ये वाला एकदम मॉडर्न बना था, ये भी थोड़ा मॉडर्न ही है। ये पिंक वाले मैंने खाया था, उसके बगल वाला ग्रीन वाला भी ट्रेडिशनल है। दो थे यहाँ पे ट्रेडिशनल, एक ये था और एक ये। तो मैंने ट्रेडिशनल ढाबा देख के इसमें खाया। आगे रास्ता जाम हो गया, यहाँ कोई गाड़ी लग गई आपस में, तो इसके लिए